लमछाने की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा बसावट है। ये सूरी का छानी है और ये बैली भाई की छानी है। ऊपर में मनीष लोगों की छानी और यहाँ ऊपर भी है कुछ छानियाँ। तो ये है सोलानी का व्यू। ये है भाई रेडियो छानियों में। अब संतु जला रहा है थोड़ा आग। अब आग भी जल गई है और मैगी की तैयारी। अब यहाँ पे बनेगी मैगी, ताकि भाई बना रहे हैं मैगी। बाकी सब लोग अभी बिस्कुट खा रहे हैं। भूख लग गई काफी। नवीन क्या है भाई, भूख लग गई? शान भाई को तो बहुत भूख लग गई। क्या अभी रुक तो जाओ यार, बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। अरे वाह, रखी भाई की रोटी यार बढ़िया है। एक रोटी सब खाएंगे भाई। रोटी जो है पका रहा है पंडा जी ऊपर से बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं सोने के लिए। अब दोपहर का लंच हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अब कुशदेव की ओर। टाइम ठीक 4 बज गए हैं शाम के। अब यहाँ पर से जाएंगे हम कुशदेव। यहाँ पर से है 2 किलोमीटर का रास्ता। हमको यहाँ से जाना है और इस चट्टान से होते हुए सीधे आगे यहाँ पे पोखरा में, और यहाँ से नीचे 500 मीटर की दूरी पे कुशदेव होगा। नवीन भी तैयारी कर रहा है। नवीन कैसा रहा यहाँ तक का अनुभव? बहुत अच्छा रहा, बहुत सालों के बाद ऐसा अनुभव मिला। अब ये पड़ाव के लिए चलो भाई कुछ आगे। अब यहाँ पे सूर्य संतु थोड़ा सा आग में जा रहा है। आग बुझा देगा क्योंकि भाई हम यहाँ से जा रहे हैं। अब इस तरीके से कुछ ये दरवाजा लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लंगूर आ जाते हैं तो वो अंदर खोल के बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए पूरी छानी को पैक करके फिर चलते हैं भाई हम जी अपने सफर पे आगे निकल लेते हैं। चलो अब ये लोग तो आगे चले गए हैं, हम 3 यहाँ पे मैं, संतो और नवीन पीछे रह गए हैं। अब इसके बाद एक और गेट लगाना पड़ेगा। ये है मेन गेट बाउंड्री के अंदर घुसने का, ताकि किसी की गाय भैंस वगैरह अंदर न घुस सके। चलो जी अब चलते हैं सफर पे आगे। अब ऐसी पगडंडियों से होके जाना पड़ेगा भाई यहाँ। अब ये पानी आजकल इतना आ रहा है इस गड्ढे में। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी आधा घंटे पहले यहाँ बारिश लगी थी भयंकर, और अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश नहीं हुई होगी। हाँ, मुकाम पे पहुंच गए हम लोग। अब हम कमी जाएंगे, सीधा जाएंगे। और यहाँ पर का नाम है पैणधार। ये आता है कि भी हो जाता है जो रास्ता, उसके ठीक जहाँ पर चढ़ाई खत्म होती है वहाँ पे है। और यहाँ पर सब लोग पहले दराती वगैरह तेज करते थे, तो तब यहाँ पे नाम पड़ा है पैणधार। अब यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है। ये अभी तो कोहरा लगा है तो पूरे कोहरे से पैक हो गया है। बाकी सामने जो दिख रहा है थोड़ा सा ये है कुशगांव। बाकी सोलानी का व्यू दिखा दूं। ये ऊपर की ये छानियाँ, ये अभी इन पे कोई नहीं रहता है। और सामने जो लास्ट में दिख रहा है इस वाली छानी पे कोई रहता है। बाकी यहाँ पे सारे 4-5 लोग रहते हैं यहाँ पे। बाकी सामने ये ऊपर में है, ये है किमेश है। बाकी हमको इस चट्टान के रास्ते जाना है। अब ये होता है यहाँ से संकेत। तो अगर दूर का ही होगा तो देखो वहां से भी आवाज आ गई। अगर आपको जंगल में कहीं ट्रैकिंग करना है, अगर आप कहीं भूल गए हैं या कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हम भटक गए हैं, तो आप 1-2 सीटी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आसपास कोई होगा तो वो भी आपको जंगल में जरूर सीटी देगा, और उससे आपको लग जाएगा पता है कि मुझे कहाँ जाना है। बाकी हमारी पूरी टीम अभी जा रही है कुश महादेव के रेल। अब यहाँ से तो थोड़ा रास्ता ठीक है, लेकिन जैसे आगे आगे जाएंगे हम, वहाँ रास्ता थोड़ा खतरनाक होता जाएगा।
इस समय में पूरा देखो भाई, पूरा पैक हो गया है कोहरे से। अब आगे दिखने का नहीं है। अब आगे नहीं दिखेगा तो उसमें मेन खतरा ये रहता है कि कोई जंगली जानवर वगैरह आ गया अगर जंगल में, तो उससे एकदम आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो इसलिए कोहरे में थोड़ा सावधानी से चलना चाहिए और थोड़ा आवाज़ करते हुए और आपस में गप्पे लगाते हुए जाना चाहिए, ताकि आगे का अगर कोई जानवर भी है तो वो भी सतर्क हो जाए। अब ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल आपको पूरे पहाड़ पे मिलेगा। वो वाटरफॉल ऊपर है। बाकी लोग, जो लोग छानी में रहते हैं ना, वो लोग यहाँ घास लेने के लिए भी आते हैं और उनका मुख्य घसान यही है। अब ऐसे यहाँ बारीक बारीक गिट्टी वाला मिट्टी है ना, ऐसे ही कंक्रीट वाली, तो रगी भाई के जूतों में वो बारीक गिट्टी चली गई है। बाकी देखो भाई, सामने से ये रहा डुंगरी गांव और वहाँ धूप लगी है अभी कड़क वाली, और यहाँ जो अभी तक कोहरा लगा था ना वो छट गया है। अब ये है काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे इन पहाड़ों के। बाकी ये घास होती है यहाँ अलग अलग प्रकार की, और ये है खड़ घास। इसको छानी में जो रूप बनाते हैं ना, छत, उसका काम करती ये घास। बाकी यहाँ से अब ऐसे चट्टानों के रास्ते जाना पड़ेगा। देखो भाई, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से जाना पड़ेगा क्योंकि ये फिसलने का भी होता है यहाँ इन चट्टानों पे, और कई जगह पे ऐसी मजबूरी रहती है कि इन्हीं चट्टानों से जाके होके गुजरना पड़ता है। बाकी यहाँ पे घास में थोड़ा फोटो शूट हो रहा है इस बार, बहुत सारे घास और का है यहाँ। ये है भाई किमी हो के नज़ारे। नवीन यहाँ पे फोटो शूट करा रहा है, तो लगातार रगी भाई बने हैं कैमरामैन। बाकी देखो भाई, खूबसूरत से लग रहा है। यहाँ से कूस गांव छोटा से, वैसे 10-15 परिवार ही रहते हैं, पर काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे बसा है। बाकी सामने है पैतोली गांव और उसके नीचे यहाँ पे ये डुंगरी गांव। थोड़ा नवीन भाई के चश्मे मैं भी यूज कर रहा हूँ और सीधे बादल ही लग गया भाई आंखों पे। ऊपर से देखो ना, हाल गलो ना। अब यहाँ से काफी तीव्र घाटी है भाई नीचे, तो चट्टान के ठीक टॉप से यहाँ पर रास्ता है, और ऐसी जगह पे थोड़ी सी चूक आपको बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए हमेशा सावधानी से चलें। अगर आप चट्टान पे अगर कहीं चल रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी से चलें। बाकी पहाड़ों में ये रंग बिरंगी फूल बुग्यालों की और पहाड़ों की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर चट्टान के बीच से पानी आ रहा है। देखिए यहाँ ऊपर भी पूरी, ये देखिए कहीं से ऐसा स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पानी निकल रहा है। तो आजकल बरसात में जंगल में पानी की कमी नहीं रहती है, पर लेकिन ये पानी इतना ठंडा है कि आपको सर्दी जुकाम भी लग सकता है अगर आपको आदत नहीं है। हम लोगों को तो आदत है इन सब जगह के पानी पीने की, और ये एक ही क्लाइमेट के पानी है, तो इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बाकी हम इंटर हो गए हैं पोखरा के सैंड में। अब यहाँ से देखिए भाई, ये यहाँ पे रहते थे पहले लोदला वालों के गाय भैंस, पर लेकिन अब उनकी छानी तक नहीं रह गई है। बाकी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये तप्पड़ है, तो यहाँ हमारे गाय भैंस भी आते हैं। बाकी ये लोग यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं थोड़ा। अब सब लोग पहले यहाँ पे जाके थोड़ा सा फोटो शूट करेंगे। बुग्यालों में ऐसे तप्पड़ अक्सर मिल ही जाते हैं, और इन तप्पड़ों में ही बहुत सारी जड़ी बूटियाँ रहती हैं जो जानवरों के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार का काम करती हैं। तो इसलिए लोग जंगलों में इसलिए भी लाते हैं अपने गाय भैंस। कि बीच तप्पड़ में जो ये गड्ढा दिख रहा है ना, यहाँ पे बारिश आएगी तो पानी इकट्ठा होता है, और जंगली सुअर इस पानी में नहाते हैं या जो भी है उस कीचड़ में लिपटते हैं। इस तरीके की मखमली घास भी मिल जाती है यहाँ। काफ़ी खूबसूरत से फूल भी हैं इसमें, छोटे हैं इसलिए वीडियो में ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये छोटे फूल काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। बाकी यहाँ पे सब लोग अभी फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं।
हर हर महादेव। अब पहुंच गए भाई हम लव कुश महादेव की भूमि पे। बाकी यहाँ से पूरे तप्पड़ का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। अब यहाँ पे सब लोग फोटो शूट कर रहे हैं भाई। देखो यहाँ पे 1 घंटे से लगे हैं ये लोग। अब यहाँ से जो सीधे यहाँ से आगे रास्ता जाता है जंगल के रास्ते, ये जाता है मीन भवानी के लिए। और मीन भवानी में इसलिए बोलते हैं वहाँ पर जो कि भेड़ ने एक चट्टान पे अपने सींग से मारा था, तो उसके निशान आज तक भी हैं वहाँ। अगर मौका लगा कभी तो जरूर जाएंगे वहाँ। वहाँ बादलों के पीछे अभी दिख नहीं रहा वो स्पॉट। तो यहाँ से कम 3 किलोमीटर की दूरी होगी मीन भवानी। तो दूरा यहाँ से थोड़ा दूर है, नहीं तो हम जा सकते थे। तो लेकिन वहाँ पर जो भेड़ है ना, भेड़ ने चट्टान पे उसके सींगों के निशान आज भी दिखते हैं। और लेकिन वहाँ जाने के लिए बहुत खतरनाक रास्ता है, इसलिए वहाँ जाना थोड़ा सा टफ है। तो हमको अगर जाना है तो वहाँ प्रॉपर प्लान बना के जाना पड़ेगा। चलेंगे एक दिन। बाकी नवीन क्या बोले थे आप? नहीं, मैं बोल रहा था कि मैं कभी गए नहीं ना उधर मीन भवानी साइड। वहाँ लोग रिंगाल के लिए जाते थे और हम बहुत समय जब यहाँ छानी में रहते थे बहुत पहले, तो उस समय रिंगाल के लिए बहुत जा रखे हैं उस एरिया में। बाकी भाई हमारी सफर यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे हम अब लव कुश महादेव के मंदिर में। और वहाँ भी हमें एक तप्पड़ मिलेगा, इतना ही बड़ा लगभग। अब सब लोग यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं और ये एक मेमोरी भी रह जाती है कि हम उस रास्ते गए थे। देखिए भाई बुग्यालों में इस तरीके की छोटी घास होती है। कभी कभी ऐसे जंगल में लोग रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि रास्ता दिखता नहीं है कहीं। तो जो बारीक रास्ता होगा जानवरों का, उसी रास्ते चलना चाहिए। अब जैसा हम रगे भाई नीचे से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं, तो जंगलों में अगर थोड़ा सा भी आप रास्ता भटक गए तो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि ये एक तो घना जंगल है, दूसरे में यहाँ रास्ते नहीं होते हैं कोई परमानेंट। तो इसलिए आपको अंदाज से जाना पड़ेगा। ये देखिए खूबसूरत सी यहाँ पे मशरूम, जंगली मशरूम। अब ये पानी सीधे जाता है लव कुश महादेव के मंदिर में। अब ये है बुरांस का पेड़, और जब यहाँ बहुत बारिश लगती ना तो फिर इसी की लकड़ियाँ जलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जाता है। इसकी जो बाहर की छाल रहती ना, वो पानी को ऐसे ही बाहर काट देती है और सोखती नहीं है पानी को, तो अंदर से बिल्कुल सूखा रहता है। तो बारिश में अगर आपके पास लकड़ी नहीं है तो आप बुरांस की लकड़ी जला सकते हैं, उसमें कोई पानी नहीं जाता है उसके अंदर। अब ऐसे रास्तों में आदमी एकदम से रास्ता भटक जाता है। भाई यहाँ पे देखो कहीं रास्ता नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ अंदाज से जाना पड़ेगा। अभी 5 बज रहा है और काफ़ी अंधेरा हो गया भाई इस जंगल में। जितना आगे बढ़ रहे हैं हम उतना अंधेरा होता जा रहा है। यहाँ पर पानी का बहाव भी तेज हो गया है। देखो भाई इतना पानी आ रहा है यहाँ पे। अब हमें तो यहाँ पे छाते ला रखे हैं, रखे है ना, रेनकोट ला रखा है। अब रेनकोट में दिक्कत ये हो गई कि उनके बैग में अगर रेनकोट पहनने हैं तो वो फिट नहीं बैठ रहा है। अब चलो जी यहाँ पे पहुँच गए हम। अब ये है लव कुश महादेव के लव महादेव के मंदिर के जो बगल का तप्पड़ है ना, वो है भाई। ये अभी बारिश लग गई है। अब इस तप्पड़ के बीच में आपको जो एक खंडर दिखाई दे रहा है ना, ये है भाई अपनी बकरियों को चराने के लिए लाते हैं ना वन वाले, तो उन्होंने ये बना रखा है चारों तरफ बाउंड्री देके, और उनकी बकरियां इसी जो 4 दीवारी के अंदर रहती हैं, और बाकी उनकी रक्षा करते हैं। जो कुत्ते रहते हैं वो करते हैं, उनके पालतू कुत्ते। तो बाकी यहाँ पे देखिए पूरे तप्पड़ में वो आते रहते हैं हर सीजन में। तो अब जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक पहुँच रहे हैं, तो यहाँ से हमें अब मंदिर के लिए जाने के लिए जो रास्ता है उस पर मार्किंग दिख रही है। तो देखिए इस प्रकार से मार्किंग कर रखी है। तो यहाँ तक तो ठीक है, पर लेकिन ऊपर जो जंगल में है ना, वहाँ से दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा।
बाकी यहाँ के बारिश का कोई पता नहीं। जब हम छानी में थे तब बारिश लग रही थी, और अभी फिर से जैसे हमने पोखरा पार किया तो फिर से बारिश लग गई है, और बारिश भी बहुत मोटी बारिश है। अब छाता लेके हमको यहाँ पर से जाना पड़ेगा। बाकी बारिश के बाद जो ये छोटे छोटे नाले हैं ना, इनका जल स्तर भी काफ़ी बढ़ गया है। अब ये रास्ता जाता है सीधे लव मंदिर में। अब लव मंदिर सामने दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे पुराना ही मंदिर है। अब यहाँ पे सावन भाई जलाएंगे अगरबत्ती। तो लव और कुछ दो भाई थे। अब यहाँ पे एक बाबा जी की कुटिया भी थी, तो लेकिन कुछ साल पहले रहते थे वो यहाँ पे, और फिर छोड़ दिया उन्होंने, तो वो ऐसे ही खंडर हो गई है फिलहाल। तो अब सावन भाई आज ही यहाँ पे पूजा कर देंगे, क्योंकि कल यहाँ आने का फिर मौका नहीं मिलेगा। नहीं सावन भाई? हाँ। अब हमारे यात्री गण कृपया ध्यान दें, बारिश लग गई है। ये देखो भाई, इतनी मोटी बारिश में छाते भी काम नहीं कर रहे इस बारिश में। तो चलो जी, हम आधा घंटे पहले उस महादेव के मंदिर में पहुंच चुके। तो यहाँ पर हमेशा की तरह हमारे कोशानी जी देखो भाई किचन पे लगे हैं। इनकी ड्यूटी होती है भट्टी पे, तो कंटिन्यू 25-26 सालों से सर्विस दे रहे हैं। अभी भी देखो सब भक्तों के लिए चाय चुई रखी है उन्होंने। तो जो भी आएगा पहले चाय चुई। प्रसाद बन गया कि कुछ है जी? बन गया। सब कुछ भाई सिर्फ कुंडी के ऊपर आए हैं, तो एकदम अब हम जानिए बोला लो वो खिजानी मैं उनमें बड़े तो होते खड़ी भाई हाँ बाबा